इमरान खान कोई ट्रम्प तो नहीं है, या गवर्नमेंट कोई ट्रम्प की गवर्नमेंट नहीं है कि हम सारा ही बताते रहें ट्वीट कर करके वो हमारे पास है। हंगामा बरपा हुआ है, इसके अंदर वो दब के रह गई, वो खबर उसकी तरफ किसने तवज्जो नहीं दी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो खबर ये है, आज उन्होंने पूरा एड़ी चोटी सर से पाँव बाल से नाखून तक जोर लगाया अपोजिशन। आज भी हम PM हाउस से हम तीनों वजीर एक ही गाड़ी में जा रहे थे, वहाँ भी आप पूछ रहे थे। वो मैं इन लोगों के लिए पूछता हूँ, ये इन लोगों को भी तो बताना होता है कि नहीं। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है अगर अदालत आपका जिस तरह से आप तशरीह चाहते हैं उस तरह ना हुई, तो क्या ऑप्शन है? ट्रम्प कार्ड में से एक तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, हाँ, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसका कोई इशारा ड्रॉप कर दें 27 की तारीख में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आज फिर एक बार मेरे साथ मौजूद हैं मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब। सारी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें इनका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जो सदारती रेफरेंस फ़ाइल होने जा रहा है और वो जिस नुक्ते के गिर्द घूम रही है सारी बहस, आर्टिकल 63A, वो इन्होंने ही बताया, सबको सबकी तवज्जो इन्होंने मबजूल कराई। तो इनसे थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, हुकूमत क्या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस की नौयत क्या थी और जो भी आज समाअत हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। देखने वालों को बताइए कि क्या रेफरेंस में लिखा गया है, क्या हुकूमत का मुतालबा है और सुप्रीम कोर्ट में आज जो केस की समाअत हुई क्या होने जा रहा है? थैंक यू अब्दुल कादिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों और जो बैरून मुल्क जहाँ जहाँ हमारा छोटा पाकिस्तान है उस सबको सलाम कर लेना चाहिए पहले मेरे ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि आज एक बड़ी हाइप बनाई गई थी अपोजिशन की तरफ से 3-4 कामों के ऊपर, और उस हाइप के नतीजे में ये था कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है, और पता नहीं, जिस तरह से वो रोज़ एक हाइप बनाते हैं और उनकी हाइप की हंडिया बीच चौराहे के टूट जाती है, और हाइप 2 नुक्तों के इर्द गिर्द बन रही है। एक नुक्ता वो है जो लोकल है, दूसरा ग्लोबल है। मैं पहले वो वाज़े कर देना चाहता हूँ। जो लोकल नुक्ता है वो ये है कि गवर्नमेंट जा रही है और मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत पैदा करने की कोशिश, अफरा तफरी की और अदम एतमाद और बेयकीनी की फ़िज़ा, ताकि किसी तरीके से भी पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो। लेकिन एक ऐसी ख़बर जो हंगामा बरपा हुआ है, इसके अंदर वो दब के रह गई, वो खबर उसकी तरफ किसने तवज्जो नहीं दी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अरब $100 जुर्माना, अरब $100 डूब गए। और एक साहब थे, अदल की कुर्सी पे बैठे हुए सियासी आदमी थे, फिर उन्होंने सियासी जमात बना ली। मैं जब कहता था वो सियासी आदमी है, कोई मानता नहीं था, मैं अकेला कहता था वो भी, लेकिन वो बाद में फिर तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, परसों मैं और बैरिस्टर अब्दुल्ला भी वहाँ थे, तो जो टी-थान कंपनी के साथ जिसको निकाल दिया गया था उसके साथ फिर से मुआहदा हुआ है। और पाकिस्तान के जितने भी कर्जे हैं, पाकिस्तान का जितना भी डेफिसिट है, पाकिस्तान की जितने भी दलिदर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कान रेकोटेक, उसमें कॉपर है और उसमें गोल्ड है, वो वहाँ पे है। उसके साथ फिर मुआहदा हमारा हो गया। उन्होंने हमारे जुर्माने माफ़ कर दिए। उनको बिलियंस के हिसाब से जुर्माने के ऊपर भी जो जुर्माना मिलना था वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया। वो सारे आए हुए थे और आपके वज़ीर आज़म को मिले हैं। ये वो काम है जो पाकिस्तान में जब से ये काम शुरू हुआ था, को 11 साल के बाद 2 हुकूमतें इस दौर में गुजर गई। जब लोग ये कहते हैं ना इमरान ने किया क्या है, ज़रा मुझे बताओ, तो क्या पता उनकी साइकिल पंचर हो जाती है और टायर कमज़ोर हो गाड़ी का किसी जगह, वो पंचर हो जाता है, वो कहते हैं ये देखें ना ये क्या तब्दीली है, मेरा फिर टायर पंचर हो गया। 1 साल पहले जब आप व्लॉग्स किया करते थे उस वक्त आपने ये बात बताई थी कि ये होने जा रहा है। यार कोई निकाल के बता दो लोगों को कि हम उम्मीद देते हैं। ये मुल्क हम सब का प्यारा है, ये मुल्क हमारी पनाहगाह है सही मानों में। इसमें हमारी माओं और बहनों के आंचल महफूज हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल महफूज हैं। इस मुल्क में कोई, पूरे पाकिस्तान में मेरी ज़िंदगी जितनी गुजरी और आपकी ज़िंदगी, मेरे गांव में, आपके गांव में, किसी गांव में भी रात को कोई भूखा नहीं सो सकता। इतना शानदार मुल्क है। और कोई बग़ैर जो आर्जी हिजरत पे इंटरनली मजदूरी करने के लिए जाते हैं वो बाहर सोते थे, उनके लिए भी पनाहगाह इमरान खान ने बना दिया। सारी दुनिया के अंदर बेघर लोग हैं जो मुस्तकिल, जिनका घर ही नहीं है, उनके पास खैमा ही नहीं है, वो रात को सर्दियों में सोते हैं और कोई डब्बे में और कंबल में और कोई किसी बास्केट में घुस के अपना सर तो रात को गुजार। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक, आप जिस मर्ज़ी यूरोपियन मुल्क की बात कर लें, आप
इंग्लैंड से शुरू कर लें, हर जगह ये लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये क्या शानदार मुल्क है। इसके पास 7-8 मौसम हैं, इसके पास इतने अच्छे लोग हैं जिसका हिसाब नहीं है। उसमें से अगर ये दीवार है ना सारी 40 फुट तकरीबन ये या 50 फुट लंबी ये दीवार लाइब्रेरी के मेरे राइट साइड के ऊपर, ये सारी अगर सफ़ेद हो, इसके ऊपर एक दाग लगे ना, तो हमारी ज़हनियत ये बना दी गई है कि जब आप अंदर आएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कितनी सफ़ेद दीवार है, आप कहेंगे ये दाग कैसे लगा। ऐसा ही। तो ये दागों पर नज़र मत रखें, दाग अच्छे नहीं होते, मैं कहना चाहता हूँ। सही। मुल्क अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। वो एक बहुत बड़ा काम था जिस पे आपको भी मुबारकबाद और बैनुर मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद, जो हमारा कमाऊ पूत हैं। ये अंदर वाले तो यहाँ से चर के लेके जाते हैं और चरने के लिए वापस आते हैं। अब एक को भूख लगी है, दवाई खा रहा है वहाँ पे, और वो वापस आएगा, जब चरना फिर शुरू कर देगा, फिर वो चोरी करेगा, फिर लेके जाएगा, फिर कस्में खाएगा, कहेगा मेरे नहीं थी। दूसरा जो आज की कार्रवाई, उसके 4 मैं पहलू आपको उजागर करता हूँ। 2 केसेस थे। एक केस था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, हमारे दोस्त हैं वो मिले भी वहाँ सारे जो केस करने के लिए गए थे। आज हुकूमत की तरफ से मैं बता दूँ, कैबिनेट की तरफ से मैं गया था, मेरे साथ हमाद अज़हर साहब थे और वज़ीर इत्तलात साहब, हम तीनों गए थे और हमने वो प्रोसीडिंग उसमें शिरकत की जाके। जो पहला इसका पहलू था वो ये था कि उन्होंने कहा था जी कि जलसा, आज उन्होंने पूरा एड़ी चोटी सर से पाँव बाल से नाखून तक जोर लगाया अपोजिशन ने किसी तरीके से, इसलिए कि उनसे जलसा होना नहीं है। और जो जलसा 27 को हो रहा है, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जो आ सकते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, वो भी आ जाएं बेशक। ये तारीख बनाने वाला है, यू विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री मेकिंग। इसलिए कि जिस तरह बड़े दिन होते हैं ना, जो मंटो पार्क में जो जलसा हुआ था वो मार्च का ही महीना था, और जो उसमें लोग शरीक हुए, बड़े फ़ख्र से, जितना अरसा को अल्लाह ने ज़िंदगी दी इस आसमान के नीचे और प्लैनेट ऑफ अर्थ के ऊपर, उस वक्त तक वो सारे ये बताते रहे फ़ख्र के साथ। तो वी आर लकी पीपल दोज विल जॉइन इट, और जो नहीं ज्वाइन कर सकेंगे फिज़िकली, नो प्रॉब्लम, वो वहाँ से ज्वाइन करें। और सुन लीजिएगा, हम इन दिनों में कोशिश करेंगे कि बैठ के लोगों को अपडेट किया करें रेगुलर। अच्छा, ये एक पहलू इसका हो गया। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा जी जलसा हम भी नहीं करते, ये भी ना करें, आपने करना क्या है। जो जिस तरह वो उर्दू का एक उस्तादों में से एक उस्ताद शायर का शेर है कि हज़रत बुद्धू भी गांधी के साथ हैं, गो मुश्ते खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। 4 सवार दिल्ली कहते हैं, 3 जा रहे थे घोड़ों पे शाह सवार, और एक को गधी के ऊपर बैठा हुआ जा रहा था। तो किसी ने पूछा किधर जा रहे हो, उसने तीनों नहीं बोलने दिए, उसने कहा 4 सवार दिल्ली जा रहे हैं। तो वो जलसा क्या था जो वो करने जा रहे थे, एजेंडा उसका क्या था जो वो करने जा रहे थे। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, वो मैं पहले से ही कह रहा था और कह ये रहा था कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबल, इकट्ठे होना। उसमें 2 शर्तें हैं, असला ना हो और बदअमनी मकसद ना हो। तो ये राइट कौन सा है, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक के ज़ुमरे में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुबह एक फ़ैसला आया, बड़े शानदार फ़ैसले उनके आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे बड़ा फ़ख्र है, वो हाई कोर्ट 2010 के एक्ट के नीचे मैंने बनाई थी। उसमें जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा कि रेड जोन के अंदर जलसा नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ जो कोर ऑफ डिप्लोमेट्स वहाँ रहती है पहले, दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तीसरा पार्लियामेंट है, फिर मुलाजमीन ने इस पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के आना जाना होता है, रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, दूसरे सेंसिटिव चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने कहा ये तो चलता रहना चाहिए, नर्व सेंटर है, वो एपी सेंटर है पाकिस्तान का, पूरी रियासत का। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे जलसा करना। और हमने जो इंटरनली हमारा डिसीजन था कि जो डी चौक है छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम तो खुश हैं, और हम जो अदालत का फ़ैसला चश्मे मार रोशन दिले माशाअल्लाह, हम तो खुश हैं इस पर। दूसरा ये था कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि स्पीकर साहब को, एक वकील साहब जो उनकी तरफ से थे, उन्होंने कहा जी कि उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। तो पूछा कि किस बात का आर्टिकल 6, कि उन्होंने इजलास 22 की बजाय 25 को क्यों रखा है। तो उन्होंने कहा कि इससे फंडामेंटल राइट कौन सा मुतासर होता है, अगर वो ना रखते तो उनको डायरेक्शन दी जा सकती थी। और साथ अदालत ने एक बहुत शानदार बात ये की, एक रिवाज उसी दौर का जिसका मैंने पहले, जब ये रेकॉर्डिक वाला पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया था, तो एक रिवाज शुरू हो गया था कि एग्जेक्टिव मामलात एक्सटेंडेडली और पार्लियामेंट के मामलात में 18वीं आइनी तरमीम चैलेंज करवा के उसको फिर चलाया गया मुख्तलिफ तरीके से।
और उस वक्त पाकिस्तान के वकीलों की सबसे बड़ी बैटरी और बटालियन मैंने खड़ी की वो केस लड़ने के लिए 18वीं और 19वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज हुई थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के रिमार्क्स थे वो आइन के ऐन मुताबिक थे, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और वो ये थे कि जो इंटरनल मामलात हैं, आइन में लिखा हुआ है पार्लियामेंट के इंटरनल मैटर्स पार्लियामेंट में आप उठा सकते हैं। देखें ना, वो बालादस्ती तस्लीम कर रहे हैं पार्लियामेंट की, और ये जमहूरियत और वोट और पार्लियामेंट को इज्जत देने के लिए अदालतों से कहते हैं आप मुदाखलत करें। आप स्पीकर, हालांकि ये आप गूगल करके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप जो जिनको पॉलिटिक्स में जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप आर्टिकल 254 सब आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का निकालें और उसमें आप पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर टाइम किसी चीज़ के लिए फिक्स है, मसलन 15 दिन में होना चाहिए, अगर वो 17 दिन में होता है किसी एक्सीजेंसी की वजह से, तो ये कोई जुर्म नहीं है। वो उस बुनियाद पे ना चैलेंज हो सकता है, ना ही वो इनवैलिड होगा, ना इलीगल होगा। ये 3 बातें। फिर दूसरी बात जिस तरफ बहुत कम लोगों की, तो जो मैं वो भी 23 मार्च के लिए, अब कल इसका ओपनिंग सेशन हो रहा है OIC का, मैं भी इनवाइटेड हूँ। तो OIC के 63 मुल्कों के बहुत बड़े बड़े रहनुमा, लीडर और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, और बड़े हाई प्रोफाइल उनके साथ लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र है ये, और परचमे सितारों हिलाल सरबुलंद होगा, वहाँ पे आपका कौमी तराना पड़ा जाएगा। तो ये बड़ा ही फ़ख्र का कौम के लिए एक लम्हा है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी ये जो है हम देखेंगे कि आप किस तरह से करते हैं। वो बड़ा गुस्सा, इतने दांत पीस पीस के वो, और शहबाज शरीफ साहब तो उछल के गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा हम देखें किस तरह होगा, लेकिन आप वो देख रहे हैं और हो रहा है। कल उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप कहते हैं ना देखेंगे कैसे होगी ऐसी, हम आपको कल बताएंगे शाम को ऐसे होगी। तो आप उन्हें दावतनामे भेज दें, आके खुद देख लें लाइव। क्यों हार्ट अटैक उनको, वो मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ कोई गिर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में देखने वाले थोड़ा सा परेशान भी हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं। बारहा बताया जा रहा है कि कुछ कार्ड्स हैं ऐसे जो आखिरी मोमेंट में प्ले हो जाएंगे। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? अगर अदालत आपका जिस तरह से आप तशरीह चाहते हैं उस तरह ना हुई तो क्या ऑप्शन है? एक रिमार्क दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, बड़े फादिल लर्नेड जज, बारीकी में जाते हैं। उन्होंने ये कहा है, आर्टिकल 1 उन्होंने कोट किया है कॉन्स्टिट्यूशन का 95A। उन्होंने कहा कि इसके नीचे जब कोई शख्स किसी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसका राइट ऑफ वोट इंडिविजुअल नहीं रहता। वो कहते थे ना हर आदमी का हक है। मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये राइट आप इस्तेमाल करेंगे पार्लिमानी पार्टी की। या तो हिम्मत करे ना, कोई इस्तीफ़ा दे, और फिर तो पता लगे कि बड़ा जरी मर्द है, बड़ा गाजी मर्द है, इस्तीफ़ा दे गया, उसके पीछे भी छुपते हैं। और जो 3 स्पेशल सीट वाले हैं उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, वो इलेक्ट तो नहीं हुए, वो तो हमारी लिस्ट गई हुई है। हम लिस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। आप नए लोग नामजद कर रहे हैं? कर सकते हैं हम, अगर वो वापस नहीं आए कर सकते हैं। वो तो कानूनी और आईनी रास्ता है ना, करेंगी पार्टी, क्यों नहीं करेगी। वापस आ जाते हैं दूसरी बात है, नहीं वापस आते तो अब इसीलिए हमने नोटिस जारी कर दिए हैं, और वो जो नोटिस हैं उनको जवाब देना है। और वापस आना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं आना चाहेंगे तो फिर आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो रिमार्क्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव, क्यों ये रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। 63A में लिखा हुआ है, जो बाकी 62-63 जिसको कहते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि 3 साल या 5 साल सज़ा होगी, और एक सज़ा वो है जहाँ लिखी हुई नहीं है कितनी सज़ा होगी। सादिक अमीन वाले 62(1)(f) में 62(1)(f) में, तो उसमें वो तायात जहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ तायात है, इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट का डिक्लेरेशन होगा तब नायली होगी तायात। यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन पार्लिमानी पार्टी का लीडर करेगा। कोर्ट का जिक्र ही नहीं है इस आर्टिकल में। 62 अलहदा है, 63 अलहदा है, 63A बिल्कुल अलहदा है। तो इसलिए जो रेफरेंस है उसमें 2 जो सवाल उठाए गए हैं, वो वोट की असल इज़्ज़त तो इन्होंने इतनी बेआबरू और इतनी बेइज्जत कर दी है कि ये तो टके टोकरी इन्होंने वोट की इज़्ज़त लगा के ये काम शुरू किया हुआ है। तो वो
जो वोट है उसको आईनी दायराकार और बाउंड्री में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोर्ट की जजमेंट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि ये होगा ये नहीं होगा, वो हमारा काम नहीं है। कोर्ट फैसला करेगी तो सबके सामने आ जाएगा। बट वी हैव अ वेरी गुड केस, ये मैं कह सकता हूँ, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। और 24 को उसकी अगली तारीख हुई है और फिर वो सुना जाएगा। इसका एक और पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जब पार्लियामेंट बैठेगी 25 तारीख को पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, ये भी मैं दोस्तों को बता रहा हूँ। 25 को बैठेगी तो उस दिन वो करारदाद जो नो कॉन्फिडेंस वाली है वो आएगी, एजेंडे में आएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक रिवायत रही है पार्लिमानी कि कोई मेंबर अगर सिटिंग मेंबर फौत हो जाए तो उसके एजाज़ में उस दिन कोई कार्रवाई और नहीं होती। अब देखिए उस रिवायत का एहतराम करती है अपोजिशन या जिद लगाती है कि आज ही हो। लेकिन 25 से आगे फिर 8 दिन है, 25 से आगे फिर आप लगा लेना 8 दिन कहाँ जाके बनते हैं, उनके अंदर फिर ये काम सारा होना है। हमारे पास जो आप कह रहे थे ना, आप जो सवाल बार बार मुझसे पूछते रहते हैं ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा, आज भी हम PM हाउस से हम तीनों वजीर एक ही गाड़ी में जा रहे थे, वहाँ भी आप पूछ रहे थे। वो मैं इन लोगों के लिए पूछता हूँ, ये इन लोगों को भी तो बताना होता है कि नहीं? नहीं, ये लोग आपको पसंद करते हैं इसलिए आप ज़रूर बताया करेंगे। हाँ, 3 चीज़ें वैसे ही आ गया ये जहन में, 3 चीज़ें याद रखिए, आप भी, मैं भी, आप भी और आप भी कैमरामैन साहब। 3 चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। सबसे पहले इज़्ज़त, अल्लाह ताला के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत। ये कुरान का वर्स है, कुरान हकीम की, वो बांटने से बढ़ेगी। जितनी देंगे उससे ज़्यादा आएगी। दौलत, वह मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जिनको मैंने दिया है, मैंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैंने दिया है, वो रिस्क बांटते हैं लोगों में, सर्कुलेशन करते हैं और उसको रोकते नहीं हैं। और तीसरा इल्म, जितना लोगों को बताएंगे वो बढ़ेगा। इसलिए आप इंफॉर्मेशन इल्म है, उसका एक जरिया है। तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप। अब इसका जो ट्रम्प कार्ड लोग कहते हैं कि वो क्या है, देखिए ट्रम्प कार्ड, इमरान खान कोई ट्रम्प तो नहीं है या गवर्नमेंट कोई ट्रम्प की गवर्नमेंट नहीं है कि हम सारा ही बताते रहें ट्वीट कर करके। वो हमारे पास है। अच्छा। ये यकीन रखिए, हाँ ये वो है और एक भी नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। चले, आपने कहा बताना चाहिए, 1 से ज़्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। अच्छा। ट्रम्प कार्ड्स आप समझ लीजिए। अच्छा, फिर जो लोग ये कह रहे थे कि ये डेफिनेशन की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया, वो गलत साबित हो गया ना, वो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अच्छा, जो लार्जर बेंच होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस किस तरह होते हैं आज बता दूं? बताएं, बिल्कुल बताएं। एक जज बैठते हैं, उसको कहते हैं हियरिंग इन चेंबर। वो एक जज, वो लेकिन वो कोर्ट में नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहते हैं सिंगल बेंच। जब 2 बैठते हैं जजेस तो वो बाहर आते हैं, जिस तरह आज थे, चीफ जस्टिस साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल साहब और मुनीब अख्तर साहब थे। जब 2 बैठते हैं तो इसको कहते हैं बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब 3 बैठते हैं तो कहते हैं फुल बेंच। 3 से ज़्यादा जब बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, तो 5 का ऑड बनाते हैं, ताकि अगर 2 एक तरफ हों, 3 एक तरफ हों, तो पता तो लग सके ना। 2 बराबर हो जाए तो फिर रेफरी कोर्ट में जाता है वो। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए ऑड जज, या 5 बैठेंगे या 7 जजेस हज़रात बैठेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब का डोमेन है, उनका इख्तियार है, रूल्स के मुताबिक वही बनाएंगे। अब जो ट्रम्प कार्ड्स हैं, उनके हवाले से मैं 2 बातें आपके जहन में डालना चाहता हूँ, आपके देखने वालों के जहन में डालना चाहता हूँ कि उनमें से, ट्रम्प कार्ड्स में से एक तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। हाँ, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसका कोई इशारा ड्रॉप कर दें 27 की तारीख में। तो इस तारीखी मौके पे मैं फिर दावत देता हूँ सबको कि वो आएँ। और वो बचश्मे खुद फ़ारसी में कहते हैं, हमारे पुठवार में कहते हैं कि बकलम खुद, देखने को भी बकलम खुद ही हम कहते हैं और सुनने को भी बकलम खुद कहते हैं और काम करने को भी बकलम खुद कह देते हैं, मुहावरा सा बना हुआ है। जो 2 बातें आखिर में मैं बताना चाहता हूँ वो इस तरह से। एक ये याद रखने वाली बात ये है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो, उनके ऊपर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला आदमी नहीं है। आज भी हमारी मीटिंग थी और उसमें भी उनका जो अज़्म था, आज से 2.5 अशरे से ज़्यादा उनको टाइम हो गया है,
वो तरोताज़ा नहीं है, उसको मैमीज़ लगी हो, पहले से तेज़ है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। उनका जो मोरल मैंने देखा जब हम जंग कर रहे थे उनके लिए, उनके ऊपर एक साबिक चीफ जस्टिस ने केस कर दिया, 12 मुकदमे चले गए नाअहलियों के सारी जगह। तो इंसिडेंटली मैं ही लड़ रहा था वो सारे मुकदमात, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की है पाकिस्तान के ऊपर कि एक ऐसा लीडर है पाकिस्तान के पास जो इस मुल्क को ठीक तरफ लीड कर रहा है, और ये वो ज़रूरत थी। इसीलिए तैयारियां इस कदर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे बताते हैं, बाकी दोस्त मिलते हैं तो बताते हैं, रास्ते में किसी जगह अगर हादसातन रुकना पड़ जाए कि या कोई हमें जाना पड़ जाए, देहात में मेरा जाना बहुत होता है, ताल्लुक़ बरादरी, इलाका, दुनियादारी, और अक्सर मैं शादियां तो मिस कर देता हूँ, लेकिन जो गम का कोई लम्हा मैं मिस नहीं कर सकता। उसमें वो कहते हैं कि जब दूसरे के गम बंदा देखता है ना, वो शेर इतना दर्दनाक है, पढ़ा ही नहीं जाता। तो उसका जो आखिरी मिसरा है वो इस तरह से है, बल्कि रुबाई है कि दर्द पुराने जागे, कि लोग जब रो रहे होते हैं किसी के मातम पे या दुखी होते हैं या उनका दिल अफसुर्दा और रंजीदा और तराशीदा हो जाता है, बल्कि कट फट जाता है, तो वो अपने दर्द को उस दिन के गम से कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो इस बड़े लेवल पे लोग आएंगे कि दिस विल बी अ ग्रेट सरप्राइज टू द पीडीएम एंड अपोजिशन। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो शनाख्त परेड कराई थी ना, उन मुजरमों की जो आर्टिकल 63A के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे, उन्होंने शनाख्त परेड कराई थी, कैमरे के सामने होता है ना, मुजरम खड़े कर दो, अच्छा फ़ोटो लगाओ, तो वो कराई थी। वो उनके लिए वाटरलू साबित हुआ है। नुकसान हुआ उनको, वाटरलू में शिकस्त हो गई थी ना, जो सबसे बड़ी फौज थी उसको। तो जो असल इशू है इस वक्त पाकिस्तान का, उसको समराइज़ अगर आप करें तो वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों का, पाकिस्तान के किसानों का, बहनों का ये हक़ है कि उनको महफूज मुल्क मिले और उसके वसाइल यहीं रहें, चोरी ना हो, चोरी होकर बाहर ना जाएँ। मैं आपको एक मिसाल पे बात ख़त्म करता हूँ कि बाहर ज़रा देखिए, जिस मुल्क में आपका पैसा है वहाँ कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। लिस्ट है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूँगा। हम गवर्नमेंट हैं इसलिए मैं अपने नाम से नहीं कर सकता, तो आप ज़रा देख लीजिएगा नाम किस किस का है उसका, कहाँ कहाँ ओनरशिप्स हैं, मेरे पास लिस्ट है, कहाँ कहाँ लोग पैसे रख के सांप की तरफ बैठे हुए हैं। और इतना बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ था, लार्ज स्केल। और जो वो प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं ना कि बड़ी गलती हुई थी मुशर्रफ साहब से, जिन्होंने NRO दे के लोगों को मुल्क से बाहर भेज दिया, कहा जाओ भाई तुमने जो लूटा वो भी तुम्हारे साथ जाए, वो तगड़े हो गए। जब मुजरिम तगड़ा होता है किसी भी, और इकोनॉमिक क्राइम का मुजरिम जब तगड़ा होता है, अब आप देखिए किस तरह से इसको मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज़रूर बोलें इसके ऊपर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कमेंट भी करें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खड़े रहें इमरान के साथ। क्यों मैं कहना चाहता हूँ, बाइडन साहब के ज़माने में आपको पता ही है कि ट्रंप साहब बाइडन साहब पे क्या इल्ज़ाम लगाते थे। ये जो है इस वक्त क्या नाम है, यूक्रेन का जो है लीडर, यूरेंस्की मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट उनके, हाँ पहले जो थी यूलिशेंको में, जो वो याद आ गई। 2014 में जब इनको लाया गया तो उन्होंने बड़ी तकरीरें की कि जी ट्रंप ने कहा कि जी ये बाइडन साहब, उनका बेटा बड़े नाम आए। तो अमेरिका में लोग इस तरह से उठ के, पब्लिक ओपिनियन उठ के खड़ी हो गई कि उन्होंने अपने सदर को मजबूर कर दिया कि हम कोई और जंग नहीं लड़ेंगे, ये कोई आसान काम है। हालांकि जो जंग की असलहे की इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा असर और सूख वाली इंडस्ट्री वो है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा ही तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तहकम है और हुकूमत आपके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल के साथ, काफ़ी लंबी इन्होंने डिटेल के साथ आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हुकूमती हल्के क्या सोच रहे हैं, बाहर आवाम के पास जाने का भी ऑप्शन मौजूद है, सारी चीज़ें इन्होंने तफसील से बताया। हो कि काफ़ी क्लैरिटी आपके पास आ गई। और सबसे बड़ी खबर ये कि हुकूमत के पास एक नहीं, एक से ज़्यादा ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इनको फिर ज़हमत देते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।